नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्काई प्रॉपर्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आज भी बहुत सारे कस्टमर्स की क्वेरी रहती है कि खाली प्लॉट पे लोन होगा कि लोन नहीं होगा, लोन होगा तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी। आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं अपन। जेडीए पट्टे के खाली प्लॉट्स के ऊपर लोन कैसे हो, कितना हो और क्या रेट आएगी, ये सब के बारे में अपन डिटेल से बात करते हैं। हर चीज़ के बारे में अपन डिटेल से बात करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपन। बताना चाहूँ, कोई भी जेडी अप्रूव्ड जयपुर के अंदर, जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी के अंदर लोन इजीली लोन हो जाता है। और आजकल खाली प्लॉट के ऊपर भी होम लोन बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। वो इस तरह करते हैं, कुछ कंडीशंस रख के प्रोवाइड करते हैं होम लोन कि 2 या 3 साल या कोई कोई बैंक 5 साल के अंदर आपको मकान बनाना पड़ेगा उसके अंदर। तो उसमें परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों में लोन लेना पड़ता है। या कुछ बैंक इसे इक्विटेबल मॉर्गेज एक प्रोडक्ट बना के और तब भी लोन करते हैं, उसमें रेट थोड़ा सा बढ़ा के। और इसमें मकान बनाने की कंपलसरी नहीं होता है और होम लोन की रेटों के अंदर ही लोन प्रोवाइड करा देते हैं। तो अब बात करते हैं अपन कि होम लोन जब मिलता है तो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रहती है। जिसमें देखो, सैलरीड एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए अलग अलग रेटें होती हैं, थोड़ा सा अंतर रहता है। तो जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं, जिनकी फिक्स सैलरी आती है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.75 से लेके और 8.50 के बैंक टू बैंक डिपेंड करती है। थोड़ी बहुत फ्लैक्चुएशन और सिबिल के ऊपर भी, अपने जो सिबिल होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है रेटें। तो थोड़ा बहुत इसमें चलता है, 7.75 से लेके 8.5% पर ईयर की जो रेटें आती हैं। मोटा मोटा ये देखें कि अपन 950 रुपये 1 लाख रुपए पे, 15 साल की अगर 1 लाख रुपए अपन लेते हैं और 15 साल के लिए लेते हैं तो 1 लाख रुपए पे 950 रुपये की ईएमआई आएगी, मोटा मोटा ये। अब ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसमें करने का सिंपल सा तरीका है, बैंक एक फोयर लगाता है, मतलब फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो होता है। ये रेशियो रेशियो के हिसाब से अपन वो डिसाइड करता है कि कितना लोन हो पाएगा। जैसे मान लो एक आदमी की इनकम 1 लाख रुपए है, तो मोटा मोटा मैक्सिमम बैंक जो होते हैं वो 65% फोयर लगाते हैं, मतलब कि 65,000 रुपए की ईएमआई वो आदमी पे कर सकता है। अब इसके अंदर वो ऑब्लिगेशंस लेस हो जाएंगी जो अभी करंट के अंदर उसकी ईएमआई जा रही है। जैसे कि उसकी कोई होम लोन की ईएमआई, कोई कार लोन की ईएमआई, कोई टू व्हीलर फोर व्हीलर, कितनी की ईएमआई जितनी भी जा रही है उस 65,000 में से वो कम हो जाएंगी। और उसके अलावा जो कोई भी अमाउंट बचता है उसकी वो ईएमआई पे कर सकता है। और सिंपल 950 रुपये प्रति लाख के हिसाब से जितना लाख उसका लोन बैठता है वो अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इनमें डॉक्यूमेंट के क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, वो भी एक बार जल्दी से अपन बता बात करते हैं उनके बारे में। तो जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं सबसे पहले उनकी बात करते हैं, उसके बाद देन सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करते हैं। सैलरीड एम्प्लॉय के अंदर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती, सिंपल से पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, एक तो ये हो गए, लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप, और अगर आईटीआर फिल करते हैं तो लास्ट 2 ईयर की आईटीआर, और 1 साल का बैंक स्टेटमेंट जिसके अंदर सैलरी आती है। और वो स्टेटमेंट भी चाहिएगा जिससे आपकी किस्तें जा रही है, जैसे मान लो आपकी लोन कोई दूसरे अकाउंट से जा रही है तो उसका भी 1 साल का स्टेटमेंट चाहिएगा। इसके अलावा एक एड्रेस प्रूफ चाहिएगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, मतलब करंट एड्रेस प्रूफ जहाँ पे आप रहते हैं उसको एफआई होती है बैंक के द्वारा, तो वो भी एक कंपलसरी होता है। और इसके अलावा जो आएगी वो करंट में जो लोन लोन चल रहे होते हैं उनके लोन लेटर भी चाहिए होते हैं। अगर ये भाई इनके बारे में अगर सारी डिटेल्स पता हो ना, तो सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ अगर बैंक को देते हैं तो बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही फास्ट काम करके दे देता है बैंक। मान लो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 रोज के अंदर आपको सैंक्शन लेटर दे देता है ये। तो ये सारे लोन लेटर हो गए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो हो गया, लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप हो गई, बस यही चीज़ें चाहिए होती हैं। और अब आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में। सेल्फ एम्प्लॉयड में मतलब उसका कोई बिजनेस होता है या अपना खुद का बिजनेस करते हैं या कोई बड़ी फर्म चलाते हैं या पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड जो भी कंपनी होती है वो सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं। ये भी होम लोन के अंदर इजीली इनको भी होम लोन मिल सकता है।
इनके रेटें की बात करते हैं, रेट्स में थोड़ा-सा ज़्यादा होती है, मतलब कि 50 पैसे लगभग, जैसे इनकी रेटें 8.5% से स्टार्ट होके 9.5% के बीच में इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आती है। मतलब कि मोटा-मोटा ₹1000 नहीं, ₹1050 लगभग इनकी ईएमआई एप्रॉक्स आएगी 1 लाख रुपए पे। ये है। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो क्या-क्या आएँगे, सबसे पहले पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो आ गए। जो भी अगर पार्टनरशिप फर्म है, उसकी बात करता हूँ। और सभी पार्टनर्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो आ गए। लास्ट 2 साल की आईटीआर सभी पार्टनर्स की विद कंप्यूटेशंस। पार्टनरशिप डीड आ गई, फर्म का रजिस्ट्रेशन आ गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ गया। और लास्ट अप्रैल से और आज तक, जब तक आप लोन करवा रहे हैं, तब तक आपको जीएसटी रिटर्न चाहिए। मंथ वाइज़ जाती है, क्वार्टर वाइज़ जाती है, 6 महीने की जाती है। जब भी वो उनकी जीएसटी रिटर्न आ जाएँगी। इसके अलावा वही करंट में जो भी फर्म के लोन या आपके लोन जितने भी चल रहे हैं, उनके लोन लेटर चाहिएँगे और सभी अकाउंट चाहिएँगे जिससे ईएमआई जाती है, वो सभी लोन्स भी 1-1 साल का बैंक स्टेटमेंट चाहिएगा, वही एड्रेस प्रूफ चाहिएगा, ये सारी चीज़ें अपन डॉक्यूमेंट चाहिएँगे। आईटीआर चाहिएँगी सभी की विद कंप्यूटेशंस चाहिएँगी। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स हो गए। फाइनली ये है कि खाली प्लॉट के ऊपर ईज़िली लोन अवेलेबल है। ऑलमोस्ट सभी बैंक इस पे काम करते हैं। होम लोन की रेटों के अंदर आपको लोन हो जाता है। बहुत ही स्मूथ तरीका है। आज की डेट में प्राइवेट बैंक या कोई नेशनलाइज़्ड बैंक, दोनों की रेटों में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, कोई माइनर सा फ़र्क होता है। और सर्विसेज़ में ज़रूर आप कह सकते हो थोड़ा बहुत कोई फ़र्क हो। बाकी कोई रेटों में कोई फ़र्क नहीं होता है और बहुत ही स्मूथ तरीके से बहुत फ़ास्ट प्रोसेस करते हैं। भई कभी-कभी क्या होता है, जैसे आप डॉक्यूमेंट्स टाइमली नहीं पहुँच पाते, जब ज़रूर डिले हो सर, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत फ़ास्ट आजकल का प्रोसेस है। सभी बैंक बड़ी स्मूथ तरीके से इसको करते हैं। और इंटरेस्ट रेट बता रहा हूँ मैं, होम लोन की रेटें इतनी चीप हैं कि मतलब आज की डेट में एक सीनियर सिटीज़न की जो एफडी रेट होती है ना, लगभग उसी रेट में आपको होम लोन अवेलेबल। तो मेरा निवेदन इतना है कि जीवन में और कोई से तो लोन लो या नहीं लो, लेकिन होम लोन ज़रूर लेना चाहिए। एक तो 2 फ़ायदे हैं इसके। एक तो होम लोन की जो रेटें होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। दूसरा, जब भी कोई आप जैसे कोई प्रॉपर्टी लेते हो, तो प्रॉपर्टी को आप तो चेक करते ही करते हो। इतनी से आपसे भी डबल स्टेज पे बैंक चेक करता है। वो इसलिए चेक करता है कि बैंक ये चाहता है कि हमने जो पैसा दिया है, उसकी जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में पैसा दिया, वो प्रॉपर्टी क्लियर है या नहीं है, उसका टाइटल क्लियर है या नहीं है, वो जेडीए है या नहीं है। बिल्कुल छलनी की तरह प्रॉपर्टी को छानता है, देन उसके बाद वो लोन अप्रूव करता है। तो प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन भी, री-वेरिफिकेशन भी हो गया और कम रेट में आपको लोन भी मिल गया, पैसे भी आ गए। और इसमें एक कंडीशन, एक बात और होती है, ये थोड़ा लंबे समय के लिए लोन होता है, तो इसकी जो ईएमआई आती है वो भी कम आती है। तो कम पैसे के अंदर आप बड़ी प्रॉपर्टी ईज़िली प्लान कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि एक बार इसके बारे में विचार ज़रूर करना चाहिए। अगर एलिजिबल हो, तो यू शुड हैव टू टेक द लोन, मतलब आपको जाना ही चाहिए इसके ऊपर। थैंक यू सो मच। और आपके कोई भी और क्वेश्चन हो, तो दिए गए नंबरों पे आप बात कर सकते हैं। मेरे साथ जितने भी होगा, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक